आज हम लोग भौतिक विज्ञान कुमार मित्तल के बुक के कुछ आंकिक प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12 और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो हर जगह पे काम आने वाले हैं। स्पेशल जो साइंस ग्रुप के टीजीटी पीजीटी ग्रुप है वो एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स और एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव ये सभी जगह पे काम आते हैं, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। चलिए हम ज़्यादा टाइम में इधर उधर करते हुए सीधे अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है, अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो अल्फा कण हमारा क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, जिन्हें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और अल्फा कण पे क्या पा जाते हैं, प्रोटॉन पा जाते हैं। इतना ही चार्ज क्या होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का क्या होता है, धन आवेश हो जाता है। ठीक है, अल्फा कण हमारा क्या होता है, हीलियम का नाभिक। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है, और नाभिक में हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन पाए जाएंगे, यहाँ पे 2He4 में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 2। एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पे आवेश क्या होता है, वो प्लस का हो जाता है, 1.6 + 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन पे कितना है, तो 2 प्रोटॉन पे कितना हो जाएगा, तो 2 प्रोटॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, वो हो जाता है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 और एक अंक के बाद में 10 हो जाएगा × 10⁻⁻19 कूलम। ये 2 प्रोटॉन भी क्या है, हीलियम है। 2 प्रोटॉन क्या है, हीलियम का नाम हीलियम है, और हीलियम क्या होता है, अल्फा कण होता है, यानी अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश यही क्या हो जाता है, जो हीलियम का नाभिक होता है वो क्या होता है, अल्फा कण होता है। अल्फा कण में कितना चार्ज आ जाता है, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो उम्मीद है आपको पहला प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है, एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है अधिक कितनी है वो बतानी है। तो आवेश बराबर हम जानते हैं Q बराबर कितना होता है, Ne होता है। ठीक है, N क्या होता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, और Q दिया है, तो Q बराबर कितना होता है, Q बराबर होता है N × E। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, N अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एक कूलम, ये आवेश है। तो आवेश अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, आवेश। ठीक है, ये क्यों कितना है, 1 है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ज्ञात करनी कितने से इलेक्ट्रॉन अधिक है, n हो जाएगा, और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁻19। ये उधर गया, डिवाइड में चला गया। जब इसको सॉल्व करते हैं टोटल कितना जाता है, 6.25 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सामान्य अवस्था से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है। ठीक है,
जब इनको डिवाइड करेंगे तो टोटल नंबर कितने निकलेंगे, ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमारे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न है जो कह रहा है एक चालक पर 2.4 में 10⁻18 कूलाम धन आवेश से बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। ठीक है, तो चालक पर धनावेश है, धनावेश का मतलब होता है कि उस चालक से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ है। जब चालक से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो वही Q बराबर कितना हो जाएगा N इंटू ई, Q बराबर N ई आवेश। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी बताना है अथवा अधिकता बताना है, तो धन आवेश होने के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो यहाँ पे कूलाम कितना दिया है, ठीक है, ये क्यू की मात्रा कितनी दी है 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ई हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻18 है और ये कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, ये पॉइंट से पॉइंट गया, 4 से 4 चौक 16, 4 छंग 24, 2 दूना 4, 2 3 6। तो यहाँ पे टोटल कितना आया 19 ऊपर गया, तो 19 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस का 19 माइनस का 18 प्लस का 1 बचा, तो यहाँ पे 3/2 इंटू 10 आ जाएगा। यहाँ पे काटा तो 2 1 जा 2 से, यहाँ पे एक 1.5 कितना जाएगा 1.5 किससे मल्टीप्लाई होगा 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना जाएगा 15, अर्थात 15 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। कहां पर चालक में, चालक में 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। चलिए हमारा चौथा प्रश्न है जो कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें वस्तु को चार्ज करना है धनावेश के रूप में 4.8 × 10⁻19 कूलाम के धनावेश लेना है। धनावेश का मतलब होता है उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, वही Q बराबर N ई इलेक्ट्रॉनों का क्वांटीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे N की संख्या को हमें ज्ञात करना है, N बराबर कितना हो जाएगा Q अपॉन E। ठीक है, अब ये जो कूलाम दिया है यहाँ पे पहले देख लेते हैं ये किसकी वैल्यू दी है, ये कूलाम दिया है, Q की वैल्यू कितनी दी है 4.8 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये आवेश का मान दिया हुआ है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं N, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी N हमें ज्ञात करना है, और ये हमें पता होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को पुट करिए इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे N का मान कितना हो जाएगा Q अपॉन E, तो Q की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 10⁻19 और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19, -19 से ये -19 कट जाएगा 16, ये 1.6, 16 तिया 48, यानी N बराबर कितना हो जाएगा 3, N बराबर 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे निकाले जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पांचवा प्रश्न है जो कह रहा है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करना है। तो एक नाइट्रोजन का परमाणु दे रखा है और नाभिक पे पाए जाने वाले आवेश की गणना हमें करनी है कूलाम में। ठीक है, तो नाभिक पे जो आवेश होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। और एक प्रोटॉन पे ऐसे कितने प्रोटॉन है नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में हम देख रहे हैं कि 7 परमाणु क्रमांक है, 7 परमाणु क्रमांक के कारण कितना परमाणु हो जाता है
इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाती है? 7 हो जाती है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाती है। ठीक है, एक प्रोटॉन पे चार्ज जानते हैं कितना होता है? वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 and 14 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? में प्रोटॉनों की संख्या देखनी है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? परमाणु क्रमांक कितना है? 7, और 7 ही क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन हो जाएंगे। परमाणु क्रमांक 7 ही क्या हो जाते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन परमाणु क्रमांक के बराबर। ठीक है, 7 हमारे प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन पर आवेश, एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? वो होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो 7 पर कितना हो जाएगा? 7 प्रोटॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? यहाँ पे Q बराबर N इंटू ई लगा दीजिए, या Z इंटू ई लगा दीजिए। Z परमाणु क्रमांक है और E क्या है? एक प्रोटॉन पे चार्ज। ठीक है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कर दिया, यानी कि आवेश बताना है। आवेश कितना है? ठीक है, आवेश हो गया हमारा Q, और परमाणु क्रमांक कितना है? 7। फिर एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 16 सत्ते 112 गुणा 10⁻⁻19, एक अंक दशमलव। अब यहाँ पे क्या करना है? एक अंक और लेफ्ट साइड लेके जाना है, तो कितना हो जाएगा? 1.12 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा? प्लस का 10 हुआ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 18 प्लस माइनस का 18 कूलाम क्या हो जाएगा? कुल आवेश आ जाएगा। आवेश हमारा 1.12 इंटू 10⁻⁻18 आवेश हमारे नाइट्रोजन नाभिक पर होता है। धन्यवाद। अब हम अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं, जो कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। आवेशित चालक में 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बताई जा रही है। तो अधिकता का मतलब होता है यदि किसी चालक में 1500 इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे, तो इसका मतलब हो जाता है कि वह चालक ऋण आवेशित है। ठीक है, आवेश की मात्रा बतानी है, तो Q बराबर क्या लगा देंगे? Ne से। Q बराबर Ne से। ठीक है, कूलाम में आवेश की मात्रा, कूलाम में आवेश की मात्रा Q की वैल्यू बतानी है, तो आवेश बराबर क्या होता है? Q इंटू Ne। Q बराबर कितना होता है? Ne। ठीक है, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। N की वैल्यू कितनी दी है? N की वैल्यू दी है 1500, और E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होती है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 गुणे 16, 15 गुणा 16 करिए, 16 पंचे 80 का शून्य हासिल 8, 16 एकम 16, 16 8 24। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 240, फिर इसके बाद में 3 जीरो, फिर इसके बाद में 10⁻⁻19, एक अंक के बाद में दशमलव, फिर ये पूरा मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर यहाँ पे 1 2 3, 2.4 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻⁻19, यहाँ पे, यहाँ से ये जो डेसिमल है ये लेफ्ट साइड डिस्प्लेस हुआ। अब यहाँ पे 1 2 3, तो 3 पावर का पॉजिटिव 10⁻⁻19 ये जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 2.6 इंटू 2.4 इंटू 10⁻⁻16 कूलाम। ये इतना कूलाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऋण आवेश उसके ऊपर आ जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। चलिए अब हम अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर आते हैं, जो कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति की गणना कीजिए। चालक है और चालक पर
500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ठीक है, तो अगर किसी भी चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो इसका मतलब होता है उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल गए और चालक कैसा हो जाएगा, धन आवेशित हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आवेश की मात्रा की गणना करनी है, वही Q बराबर NE से, Q बराबर NE से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। ठीक है, ये इतना चार्ज होता है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 16 पंचे 80 हो जाएगा, 80 2 0 और फिर एक अंक के बाद में दशमलव गुना 10⁻⁻19, 2 अंक दशमलव लेफ्ट साइड में गया तो क्या जाएगा 8.0, यहाँ पे कितना जाएगा 10⁻2 गुणा 10⁻⁻19, ये क्यों हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बेस इक्वल है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणा 10⁻17 कूलम, इतना क्या हो जाएगा, उस चालक पर आवेश आ जाएगा, जिसके यह आवेश पूछा है, इसकी प्रकृति बताना है। तो आवेश की प्रकृति क्या होगी, आवेश की प्रकृति कैसे होगी, अगर सरफेस से इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो चालक कैसा हो गया, धन आवेश, चालक पर धनावेश आ जाएगा। ये क्या है, चालक की प्रकृति रहेगी, ये चालक की क्या है, प्रकृति है। क्या हो गया, अब चालक धनावेशित हो गया है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्या आपको डिस्कस करते हैं, जो कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। प्रश्न में दे रखा है परावर्तनांक दे रखा है 81 और निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछा है, तो दोनों में सबसे पहले हमें संबंध ज्ञात करना होगा। जो परावर्तनांक होता है वो एप्सिलॉन r से इसको डिनोट करते हैं, और जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता इन्होंने बताई है वो हमें ज्ञात करनी है, उसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, एक क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, और जिसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻12, ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब हम लोग इनमें एक संबंध स्थापित करते हैं, तो क्या होता है, परावर्तनांक, इसको एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं, जो क्या होती है, ये होती है ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है, और निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, ये क्या हो जाता है, परावैद्युतांक होता है, और ये क्या होता है, एप्सिलॉन क्या होता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता होता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है, और एप्सिलॉन 0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, यहाँ पे जल का परावर्तनांक दे रखा है, R की वैल्यू दे रखी है 81, और ये हम लोग जानते हैं कि निर्वात की वैद्युतशीलता कितनी होती है, ये होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज कोशिश करिए, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें निकाल लेना है। 81 इक्वल टू एप्सिलॉन की वैल्यू हमें निकालनी है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और ये हमें पता है कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12 निरपेक्ष वैद्युतशीलता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता हमारी कितनी आ गई, ये आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ गई
81 गुणा 8.85 में 10 की पावर -12। अब बस अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, वैल्यू में पुट कर देना है। तो 8.85 गुण को मल्टीप्लाई करना है 81 से, पॉइंट को रोक दीजिए। पहले 5 8 हो गया, मल्टीप्लाई किया 8 पंचे 40, शून्य 4 आया, 8 पंचे 64 4 68, 8 6 आया, 8 पंचे 64 6 70, अब 5 8 8 8 16 6 1 और 7, 2 अंक के बाद में दशमलव, 2 अंक के बाद में दशमलव लगा दिया। टोटल वैल्यू कितनी आ गई 716.85 गुणे 10 की पावर -12। 2 अंक लेफ्ट साइड और स्पेस करिए तो 7.1685 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी कि आ जाएगी 7.2, राउंड ऑफ कर दिया, 7.2 इंटू 10 टू द पावर -10। निर्वात की गतिशीलता क्या होती है, यहाँ पे हो जाएगा कूलाम मात्रा क्या जाएगा कूलाम स्क्वायर और पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या जाती है निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी आ जाती है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया। संख्या 9 को डिस्कस करते हैं, जो कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 में 10 की पावर -15 मीटर है। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान हमें ज्ञात करना है। चाहे 2 प्रोटॉन हो, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर कोई 2 डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हो, तो इनके मध्य जो बल लगता है ये कूलाम के नियम के अनुसार ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, F=1/4πε0 और Q1 Q2/r² से। यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब इसी सूत्र को लगा के कूलाम के नियम के अनुसार हम 2 प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाले प्रतिकर्षण बल के मान को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कूलाम के नियम अनुसार देखेंगे। कूलाम के नियमानुसार 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल वो F हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दे रखा है ये Q1 है, ये Q2 है, और इनकी बीच की दूरी कितनी है, दे रखी है 4 में 10 की पावर -15 मीटर में है, कोई चेंज नहीं करना है। और ये प्रोटॉन के चार्ज है, यानी एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19, और दूसरे पे कितना चार्ज होता है प्लस का, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये क्या होता है प्लस का चार्ज, ये भी प्लस का होता है और ये भी क्या होता है प्लस। 2 चार्ज Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी 4 में 10 की पावर -15 मीटर। एक पे चार्ज 1.6 × 10⁻19 और दूसरे पे है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू यहाँ पे ये कितनी हो जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करना है। जो चार्ज Q1 बराबर Q2 के हैं, दोनों ही प्रोटॉन हैं, तो यहाँ पे दोनों पे चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, 10⁻19 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज को पुट करना है। और 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है
9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये हो जाएगी। ये वैल्यूज को हमें पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा, और Q1 Q2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी इसका इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। 20 की दूरी कितनी है 4 गुणे 10⁻⁻15 का क्या करना है होल स्क्वायर करना है। F इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, यहाँ पे 16 16 256 2 अंक के बाद में दशमलव, और यहाँ पे 10⁻19 गुना कितना हो जाएगा 38, 4 चौक 16 और 15 दूना 30, 15 दूना 30 माइनस का 30, 16 16 16 कम 16 16 16 256 एक अंक, यहाँ पे 0.16 हो गया। अब ये माइनस ऊपर चला गया प्लस में हो गया, 16 9 ये 144। F इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 0.16 10 को पावर को सबको क्या करना है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे माइनस का 30 था, ऊपर गया प्लस का 30 हो गया, अब प्लस के 30 में 9 जुड़ गया तो 30 में कितना हो जाएगा 39, 10⁻39 में से 38 चला गया तो 38 चला गया, ठीक है। 16 9 144 हो गया, 2 के बाद में दशमलव, यहाँ 10 की पावर कितनी 10 बचा, 144 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.44 14.4 न्यूटन, 14.4 न्यूटन, बल का मान 14.4 न्यूटन हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। संख्या 10 को डिस्कस करते हैं, जो कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो कोई भी परमाणु हो और उससे एक अल्फा कण का अगर उत्सर्जन हो जाता है तो उस परमाणु के परमाणु क्रमांक में 2 परमाणु क्रमांक की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा कण और जो नया परमाणु होगा उनके बीच में कितना बल कार्यरत करेगा इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो कूलाम के नियमानुसार हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 92 यूरेनियम हमारा क्या था, 92 यूरेनियम 238 था, इससे एक अल्फा कण का क्या हो जाता है विघटन हो जाता है, अल्फा कण क्या हो जाता है निकल जाता है, तो 90 थोरियम बन जाता है, क्या हो जाता है 90 थोरियम बन जाता है। अब यहाँ से ये जो 90 थोरियम बना है, अब यहाँ पे कह रहे हैं परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर एक अल्फा कण हो, ठीक है। ये थोरियम से 90 थोरियम से इतनी दूरी पर कितना 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर एक हमारा अल्फा कण यहाँ पर है। तो कह रहे हैं अल्फा कण तथा थोरियम के बीच कितना बल कार्य करेगा, इसके मान को बताना है। तो अल्फा कण में कितना चार्ज होता है, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, यानी 2+ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इनका परमाणु क्रमांक कितना होगा 90 हो जाएगा। तो बस अब इसमें कुछ नहीं है, यानी Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 2+ दे रखी है, 2+ इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा Q1, और Q2 को मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है 90+, ठीक है। और R कितना दे रखा है, R दे रखा है 9 × 10⁻15 मीटर दे रखा है, और F की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है। सारी वैल्यूज को कूलाम के नियम में रख दीजिए। F बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R²। पहले इसको पुट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे F इक्वल टू
1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर एक, यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या आ जाएगा? ये है, इस पे प्लस चार्ज आएगा। प्रोटॉन अल्फा का पे पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। और यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी है? 90 है। तो 90 में कितना हो जाएगा? एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 9 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 2 9 कितना हो जाएगा? 18 180, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 16 16 का 256, तो 9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा? 9, और 2 9 18 180 हो जाएगा। 180 हो जाएगा गुणे 16 16 में 256, 2 की बाद 2.56, और 19 का कितना हो जाएगा? 19 का हो जाएगा माइनस का 38। बेस बराबर है, पावर का हो जाएगी ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 38। अपॉन में कितना हो जाएगा? 9 9 81, 9 9 81, और 15 गुना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 15 गुना 30। अब 9 से काटिए इसको, 9 कम 9, 9 9 81, 9 कम 9, 9 गुना 18, 20 हो गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 20 बचा है। 20 को 256 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 का 2 हाथ से ले 5 10 10 11, 2 2 4 1 5, ठीक है। यहाँ पे 0 आया और 2 अंक के बाद में 10 मिलो, ये 20 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको बेस को 10 की पावर को ऐड करना है, 10 आएगा, ठीक है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब हो जाएगा, यानी f बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एक अंक इधर और भी डिस्प्लेस कर दे राइट साइड में, तो 5 1 2, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 51.2 को, 51.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना जाएगा? 512 न्यूटन। यही आपका आंसर आ रहा है, 512 न्यूटन। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, जो कह रहा है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉन की दूरी पर है, इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है? वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताना है कि वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक होता है, ठीक है। हम इस चीज को देखेंगे। सबसे पहले वैद्युत प्रतिकर्षण बल निकालना पड़ेगा, कितना 2 अल्फा कणों के बीच में लग रहा है। तो इस बात की गणना करने के लिए हमें कूलाम के नियम की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे कि हम देख रहे जान सकते हैं, यहाँ पे एक अल्फा कण ये है और इससे 1 एंगस्ट्रॉम 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर दूसरा अल्फा कण हमारा है। इनके बीच में कितना प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है? तो अल्फा कण पे जो प्रतिकर्षण होता है, अल्फा कण पे जो चार्ज होता है, अल्फा कण पर जो आवेश होता है, सपोज के लिए इस पर जो आवेश है वो Q1 है, वो 2+ इलेक्ट्रॉन 2+ धनात्मक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और एक 2+ यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ऐसे ही ये Q1 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? जहां पे अल्फा कण दूसरा रखा तो इसको Q2 मान सकते हैं, तो वहां पे जो Q2 हो जाएगा उस पर भी 2+ इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। तो इसमें इस जो Q2 का जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? 2 + 1.6 × 10⁻19 कूलम का ये धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी r का मान बताना है। r कितना है? ये होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, यानी यहाँ पे 0.1 और इंटू 10 to the power -10, 10 to the power -10 एक उधर गया, तो ये टोटल हो जाता है 10 गुणा 10 की पावर -11 मीटर। r का मान हमें पता चल गया। अब इन सारी वैल्यूज को हम कूलम के फार्मूला, अब हम इस वैल्यूज को कहाँ रखेंगे? कूलम के नियम में, कूलम के नियम में रखेंगे। क्या होता है? F = किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें हमें F = 1/4πε0 Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमें वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। अब 1/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। और यहाँ पे Q1 की वैल्यू दे रखी है, Q2 की वैल्यू, सारी वैल्यूज को हमें क्या करना है, पुट कर देना है। ये 1/4 की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹ और यहाँ पे Q1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम। और यहाँ पे Q2 की वैल्यू तो हो गई 2 × 10⁻2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम हो गई। और अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 10⁻11 और इसका क्या करना है होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम सभी को क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीजर नंबर को 2 9 2 और इसके बाद में 9 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 2 फिर इसके बाद में 2 से 9 दूना 18 18 दूना कितना हो जाएगा 36 हो गया। और फिर 16 का 16 से मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 256 2 के बाद में 2.56 हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है 19 का 19 से मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो 19 कितना हो गया, बेस बराबर होती है पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, बेस बराबर पर पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो 19 38 हो गया और 38 में से माइनस का 38 में से 9 क्या हो गया प्लस का जुड़ा तो कितना हो जाएगा 29, 10 की पावर माइनस का 29 बचा, 10 की पावर माइनस का 29 बचा। और नीचे क्या हुआ 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई हुआ 11 गुना 22 हो गया। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 गुणे 10 की पावर माइनस 22। अब ये 22 माइनस नीचे है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा प्लस। 29 में से प्लस का 22 चला गया, माइनस 29 में से प्लस का 22 चला गया तो बाकी बचा 7। 10 की पावर कितना बचा माइनस का 7 गुणा यानी 36 गुणे 2.56। अब हमें 36 को 5 इसको मल्टीप्लाई करके देखना है ये कितना आता है। यहाँ पे 2.56 × 36 को मल्टीप्लिकेशन देकर 36 से 6 हासिल आ जाती है और 5 6 30 3 33 का 3 हासिल आ जाती है और 6 दूनी 12 और 12 3 कितना होता है 15। फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 18 1 बचा, 5 3 15 15 1 16 और 3 6 6 7 6 8 3 11 6 5 11 1 12 और 7 1 8 1 9। यहाँ पे 36 में 36 है और यहाँ पे 2 अंक के बाद में 10 है, 2 अंक के बाद में क्या है 10। तो टोटल जो वैल्यूज आएगी 92.16 × 10⁻⁻7, ठीक है। अब एक डिजिट हमें क्या करना है लिखना 92.16 को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है 9.2 लिखना होगा। एक अंक दशमलव हमारा जो होगा वो बाईं ओर जाएगा तो यहाँ बेस क्या बढ़ जाएगा 10 और गुणे 10 की पावर -7, ठीक है। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी एफ, हम इसको कूलम्बिक फोर्स बोल सकते हैं तो एफसी लिख दिया यानी कितना हो जाएगा 9.2 × 10⁻⁶। ये हो गया हमारा कूलम्ब फोर्स, ये हमारा 10 की पावर 6 9.2 गुणे 10 की पावर -6 ये आ जाता है। देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। दो कणों के मध्य जो आकर्षण बल है गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, आकर्षण का बल होगा। किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है F = G m1 m2 अपॉन r², ठीक है। m1 m2 अपॉन r²। m1 m2 निकालने के लिए हमें अल्फा कण का द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। तो अल्फा कण का द्रव्यमान क्या होता है, हम इसको समझते हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान, ये जो अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का क्या होता है नाभिक होता है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है और हीलियम नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है 4 यूनिट होता है। कितना होता है 4। ये द्रव्यमान संख्या, ये परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। इसको प्रोटॉनों की संख्या बोल सकते हैं। हमें अल्फा कण के द्रव्यमान को ज्ञात करना है तो अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है जिसका द्रव्यमान कितना होता है 4 यूनिट होता है। यूनिट का मतलब 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है और 1 यूनिट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1.66 × 10⁻⁻27। इस यूनिट को हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, यूनिट को हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो हम 4 को 1.66 होता है तो हम एक ही अंक वाला डिजिट लेंगे, यानी कि 4 है आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 1.66 × 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम में बदल जाएगा। तो हम 1.66 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻⁻27 ये हो जाएगा हमारा जो यूनिट था किसमें चेंज हो गया
ये हो गया हमारा चेंज, किलोग्राम में चेंज होता है। एक अल्फा कण का इतना द्रव्यमान है तो दूसरे का अल्फा कण का भी इतना ही द्रव्यमान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो जी आया, ये आया एक अल्फा कण का द्रव्यमान, और जी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में रख दें, यानी कि हमारा क्या निकल आएगा, Fg निकल आएगा। Fg की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी, यानी कि g की वैल्यू कितनी है 6.6 × 10⁻11, और यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है 4 into 1.6 into 10⁻27, और ये दूसरी भी ऐसी ही है, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख सकते हो 4 into 1.6 into 10⁻27 अपॉन r की वैल्यू यहाँ पे है, दोनों के बीच में कितना दूरी है 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, तो हम निकाल चुके हैं इसका, यानी कि 10 × -11 मीटर का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। अब देखिए जरा Fg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 6.67 × 10⁻11। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो गया, इनटू 16 × 16, 16 में कितना होता है 256 होता है, 256, 16 में 1.6 गया, 1.6 से मल्टीप्लाई होने से कितना आ जाएगा 256 आएगा, 2 के बाद दशमलव लगाया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हो गया। अब बेस बराबर है, पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 54 हो जाएगा, अपॉन 10 की पावर -11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखो 16 को 256 से 16 का क्यूब होता है 4096, 4096 होता है 6.6 × 10⁻11 गुणे 4096, यानी 2 के बाद में दशमलव 40.96, ठीक है। अब बेस को हमें सबको क्या करना है, जितनी पावर से सबको ऐड करना है, ये -54 हो गया और -11 हो गया, नीचे से ऊपर 22 गया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो गया, ठीक है। -54 और क्या माइनस ऐड हो गया, उसमें से प्लस का माइनस कर देना है, ठीक है। 54 11 कितना हुआ 54 और 11 4 1 5 5 1 6 56, 56 में से 22 गया तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 में से 4 43, यानी कि यहाँ पे टोटल वैल्यू आई वो कितनी आ गई 10 की पावर 4.4096 गुणे 10 की पावर -43 गुणे 6.6 गुणे 10 की पावर -11, ये हो गई हमारी Fg की वैल्यू हो गई। अब हमें 66 को 6.6 को 4096 से मल्टीप्लाई करना है, 6.6 को इसे मल्टीप्लाई करना है 40.96 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 96 गुणा 6 6 6 36 का 6 हासिल आया 3 6 9 54 54 3 57 57 का 7 हासिल आया 5, यहाँ पे 57 हो गया, और 6 चौक 24 6 चौक 24, यहाँ पे 6 7 5 4 और 2 6 6 7 13 का 3 7 5 12 7 5 12 1 13 5 4 9 1 10 4 2 6 1 7 और यहाँ पे 2, ये टोटल इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया 270,336 ऊपर 2 अंक के बाद में दशमलव है, नीचे 1 अंक के बाद में दशमलव है, और टोटल जो दशमलव हुआ 3 अंक के बाद में दशमलव हो जाएगा, ठीक है। आगे फिर यहाँ पे ये हमारा और गुणा 10 की पावर कितना जाएगा -43 हो जाता है। F ये G आ गया, Fg आ गया, यहाँ पे दशमलव को हमें क्या करना है लेफ्ट साइड लेके जाना है, यानी 2.7 2 डिजिट बाईं ओर गया, 2 डिजिट बाईं ओर जाने पर 10 की पावर 2 की क्या हो जाती है वृद्धि हो गई, 10 की पावर -43, ठीक है। F हो गया, ये G हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 की पावर +2 -43, ये हो गया 41 2, तो यहाँ पे 10 की पावर -41 F और क्या हो जाएगा G, ठीक है, यानी 2.7। FC हमारा कितना निकला है, FC निकला है 9.2 × 10⁻6 और FG निकला है 2.7, ठीक है। अब हमें क्या करना है तुलना करना है, एक मिनट हम फिर से देखते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए किससे किसकी तुलना करना है, वैद्युत बल से गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है, ठीक है। वैद्युत बल से गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करनी है, तो
गुरुत्वाकर्षण बल Fc को Fc अपॉन क्या हो जाएगा, Fc अपॉन Fg हो जाएगा। Fc अपॉन Fg करने जिससे कर लिए उसको नीचे करते हैं। यहाँ पे 9.2 इंटू 10 पावर माइनस का 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 41 ऊपर गया तो प्लस का 41 हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट को हटाया, पॉइंट ऊपर पॉइंट नीचे, ये कट गया यानी 92/27 गुणे 10 की पावर 41 में से 6 गया, नीचे से ऊपर गया तो क्या हो गया, ये हो गया, ये 10 की पावर प्लस का 41 माइनस का 6, 10 की पावर प्लस का 35 बचा और Fc और अपॉन Fg हो गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो लगभग 27 से 92 लगभग 3 बार में लिखते हैं और 7 से 21 का 1 हासिल आया 2 3 6 2 8 3 बार में लगभग क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 35, ये हो जाएगा Fc और ये क्या हो जाता है Fc और ये क्या हो जाएगा Fg, यानी कि जो कूलाम्बिक फोर्स होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल का 3 × 10⁻⁵ गुना अधिक होता है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलाते हैं अपने प्यारे बच्चों से, देख लीजिए ये हंस रहे थे, इतनी देर जब पढ़ा रहे थे तो ये सब हंस रहे थे, इनसे मिल लीजिए। चलिए थैंक यू, यही हमारा स्टूडियो है। संख्या 12 की ओर चलते हैं जो कह रहा है दो गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। वैद्युत बल की गणना करना है और दो गोले ऐसे थे जिनमें 10⁵ इलेक्ट्रॉन को क्या किया गया है, उनके सरफेस से हटा दिया गया है। जब सरफेस से इलेक्ट्रॉन को हटाया जाता है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि उस गोले पर कितना आवेश है। आवेश की मात्रा को पहले गोले पर और आवेश की मात्रा को दूसरे गोले पर हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये दो गोले हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है और ये इस पे चार्ज हो गया, सपोज के लिए इसका Q1 हो गया, ये Q2 चार्ज है और इस पे इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी हो गई है, इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी हो गई है 10⁵ इलेक्ट्रॉन इस पे, 10⁵ इलेक्ट्रॉन इस पे कम किए गए तो आवेश कितना हो जाएगा। तो पहले गोले पर जो आवेश होगा वो Q1 हो जाएगा और ये आवेश जो होगा ये आवेश 10⁵ प्लस इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा। 10⁵ इलेक्ट्रॉन ये धनावेश प्लस इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 10⁵ और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का ये ऋणावेश हो गया। ठीक है, तो टोटल सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻15 में से 5 चला जाएगा तो -14। एक पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम आ जाएगा। ठीक है, पहले गोले पर इतना चार्ज है, दूसरे गोले पर Q2 चार्ज हो गया, इतना ही क्या हो जाएगा, अगर सरफेस से 10⁵ इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, अगर सरफेस से 10⁵ इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है तो इसके ऊपर जो आवेश की मात्रा बचेगी होगी वो क्या हो जाएगी, धनावेश के बराबर होगी 10⁵ इलेक्ट्रॉन, इनके बराबर हो जाएगी 10⁵ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻14 कूलम। दूसरे गोले पर भी इतना चार्ज आ जाएगा। अब दोनों गोले पर हमें चार्ज पता चल गया है, अब इनकी डिस्टेंस को देखते हैं। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर। डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब दो धनावेश है और धनावेश के बीच में कैसा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा, जिसे हम कूलम के नियम की सहायता से ज्ञात करेंगे। तो कूलम के नियम से जो कूलम की फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, F = 1/4πε0 और Q1 Q2/r², ये कूलम बल कार्य करेगा। ठीक है, 1/4 की वैल्यू कितनी, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, और Q1 की वैल्यू कितनी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻14। सॉरी,
ये 19 ना होके कितना लिखा जाएगा 14 लिखा जाएगा। ठीक है, Q1 की वैल्यू इतना निकाला, Q2 की वैल्यू इतना निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे R की वैल्यू कितनी है, ये मीटर में है तो 1 मीटर, और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ये F वैल्यू आ गया। अब सारी पावर्स को क्या करना है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में और ये प्लस में है। ठीक है, -14 और प्लस का 9, ये 14 28 हो गया, 28 में से 9 गया, बचा कितना 19। ठीक है, तो ये 10 की पावर होगी 9 गुणा 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, बेस बराबर है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो बाकी कितना बचा 19। ठीक है, बाकी कितना 28 में से 9 गया, बाकी बचा 19 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे 16 16 कितना हो जाएगा, 16 16 256, 9 इंटू 2.56, 2 अंक के बाद में सब लोग गुणे 10 की पावर माइनस का 19, ये हो जाएगा F। ठीक है, 256 से 9 को मल्टीप्लाई करिए जरा, तो 9 6 54 का 4 हासिल आया 5 और 5 9 45 45 5 50, 9 3 18 18 5 23, 2 अंक के बाद में दशमलव गुणे 10 की पावर माइनस का 19, ये हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो 2.304 इंटू 10 और यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, F बराबर कितना हो जाएगा 2.3 इंटू 10 टू द पावर -18, ये बल का मात्रा क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अर्थात इन दोनों गोलों के बीच में 2.3 गुणे 10 की पावर -18 न्यूटन का बल लगेगा और ये बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं, जो कह रहा है दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की पावर -9 तथा 160/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर पर स्थित हैं। इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि इन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे तो बल कितना होगा। दो सूक्ष्म गोले हैं जिन पर आवेश 80/3 गुणे 10 की पावर -9 और दूसरे पर 160/3 गुणे 10 की पावर -9 आवेश है। जब ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर है तो इनके बीच कितना बल कार्य कर रहा है, और जब इनको जब जोड़ दिया जाता है तो इनके बीच कितना बल कार्य कर रहा है, इन दोनों बलों की गणना करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 और इनके कारण कितना बल, कुलाम्बिक बल लग रहा है, इनके मान को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, फिगर में देखते हैं, तो ये पहला ये चार्ज है, ये Q1 है, इस पर है 80/3 और गुणे 10 की पावर -9 कूलाम का आवेश है, और इससे 0.1 मीटर दूरी पर एक दूसरा गोला है, इस पर कितना चार्ज है 160/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम चार्ज है। ठीक है, धनावेश है तो दोनों में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 80/3 है। ठीक है, और Q2 की वैल्यू दे रखी है 80 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम। Q2 की वैल्यू दे रखी है कितना 160/3 गुणे 10 की पावर -9 कूलाम, और बीच की दूरी कितनी दे रखी है 0.1 मीटर, सारा डाटा दे रखा है। अब यहाँ पे कूलाम बल निकालेंगे, कूलाम बल कितना हो जाएगा 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, जैसे ही 1/4πε0 की वैल्यू रखते हैं कितना होती है, ये होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। Q1 की वैल्यू कितनी है 80/3 और गुणा 10 की पावर -9। यहाँ Q2 की वैल्यू कितनी है 160/3 गुणा 10 की पावर -9, 16 × 128। यहाँ पे अभी जाइए, R की वैल्यू रखी है 0.1 मीटर, इसका क्या करना है होल स्क्वायर। फिर सारी वैल्यूज हमारी पुट हो गई, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे तो 10 की पावर को सबको 10 की पावर में ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 16 8 128 128 2 0 और आए 3 का 3 से गुणा 3 त्रिका 9 गुणे 10 की पावर -9 10 की पावर -9, यहाँ से एक और एक पर ये पावर क्या होगी कैंसिल हो गई, तो 10 की पावर
9। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो नीचे आया है इसका मतलब हुआ 0.01, 10 की पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 7 बचेगा। अब इस 9 से हम इस 9 को भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऊपर आ जाएगा 128 डबल जीरो, ठीक है, गुणे 10 की पावर माइनस 9 और प्लस का 2 10 की पावर यहाँ पे प्लस का 2 है ऊपर गया तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 7 बचेगा। और यहाँ पे 12800 ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, कूलाम बल हो जाएगा। 3 अंक के बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने पर 1.2800 इनटू कितने डिस्प्लेस हुआ 1 2 3 4, या फिर 4 के बाद में 10 है तो 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 7। ठीक है, यानी कूलाम बल कितना जाएगा, F बराबर कितना जाएगा 1.28 इनटू 10 टू द पावर माइनस का 3 न्यूटन। जब दो गोले एक दूसरे से 0.1 मीटर दूरी पर होंगे, ठीक है, और इनके बीच इतना आवेश होगा तो उनके बीच लगने वाला जो कूलाम बल होगा वो कितना कार्य करेगा, 1.28 गुणे 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन का बल ये प्रतिकर्षण बल होगा, इतना बल कार्य करेगा। अब इसमें कंडीशन आती है, कंडीशन दे दी गई है अगर इन दो गोलों को एक दूसरे के से क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, अगर दोनों गोलों को एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो उनका विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, दोनों के चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे, ये ऐड ऑन हो जाएंगे, दोनों के चार्ज क्या हो जाएंगे, विभव बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कुल चार्ज हो जाएगा, कुल आवेश कितना जाएगा, दोनों Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू है 80/3 और इसकी वैल्यू कितनी है 160/3। ठीक है, और 10 की पावर कितनी है माइनस का 9, तो यहाँ पे 24 240 बटा कितना जाएगा 3 3 1 3 24 गुना 10 की पावर माइनस का 9। अब ये आया Q बराबर कितना आ गया 80 गुणे 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, ये दोनों गोलों पर चार्ज है तो प्रत्येक गोले पर कितना चार्ज होगा, इसका आधा हो जाएगा, जस्ट इसका आधा, नहीं दो गोले हैं तो दो गोलों पर 80 गुणे 10 की पावर माइनस 9 टोटल चार्ज होगा। एक गोले पर कितना चार्ज होगा, एक गोले पर इसका आधा होगा, 80/2 गुणे 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, अर्थात Q1 पे सपोज करिए अब यहाँ पे जब दोनों गोलों को संबंधित कर दिया गया है तो Q1 की वैल्यू कितनी निकली है, अब ये एक गोले पर 40 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम आया और दूसरे गोले पर कितना चार्ज हो जाएगा 40 गुणा 10 की पावर माइनस 9 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इतना चार्ज हो जाएगा और इनके बीच की दूरी इतनी ही रहेगी। अब हम गणना करते हैं कितना बल होगा। चलिए अब देखते हैं, अब दोनों गोलों को एक दूसरे से संबंधित कर दिया गया है, ये Q1 है और ये क्या है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर। अब इस पे चार्ज कितना आया 40 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलम और इस पे भी चार्ज कितना आया, समान चार्ज आया 40 गुणे 10 की पावर माइनस 9 कूलम। ऐसा दोनों को एक दूसरे से संबंधित करने पर समान आवेश हो गया है। ठीक है, दोनों को विभव बराबर हो गए तो चार्ज आपस में क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे Q1 Q2 हो गया है, R दिया है, ठीक है, तो कूलम पर कितना अब कितना बल लगेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फिर लगा दीजिए, फिर Q1 Q2 कितना हो गया Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R²। ठीक है, सारी वैल्यूज को एक बार फिर से रख के देखते हैं अब कितना बल होगा, तो 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू अब कितनी हो गई है 40 गुणा 10 की पावर माइनस का 9 और फिर अब की बार Q2 की वैल्यू कितनी है 40 गुणा 10 की पावर माइनस 9 और बीच की दूरी कितनी है 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 चौक 16 16 9 144 16 9 144 हो गया 4 और इसके बाद में डबल जीरो, ये 40 को 40 से मल्टीप्लाई 40 को 9 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ये -9 ये +9 ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 10 की पावर -9 और यहाँ पे 10 की पावर -2 आया, इसको लेते हैं 0.01 आया 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -7 हो जाएगा, प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आया 144
डबल जीरो, इसको हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 0.144, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, 10 की पावर कितनी हो गई, प्लस का 4 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे नीचे से पावर माइनस में थी, ऊपर आई क्या हो गई, प्लस 10 की पावर कितनी हो गई, प्लस का 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 9, 6 4 2 6, 6 में से 9 गया, बाकी बचा 3, ठीक है। यानी कि F की वैल्यू अब क्या आ गई, कूलम में आ गई 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 न्यूटन आ गया, ठीक है। अर्थात जब दोनों गोलों को आपस में तार से जोड़ दिया गया है, क्षण भर के लिए जोड़ दिया गया, तब इनके बीच लगने वाला जो बल होता है 1.44 × 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन हो जाता है। और जब दोनों गोले अलग अलग रहते हैं तब उनके बीच कितना बल कार्य करता है, 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब जुड़े नहीं होते तो इतना बल कार्य करता है, और जब जुड़ जाते हैं तो इतना बल कार्य करता है। इन्हीं दोनों बलों की गणना करनी थी, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। चलिए अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर, जो कह रहा है दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो आवेश के बारे में बताया जा रहा है कि दो आवेश एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर हैं और वे एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, और इन दोनों आवेशों का जो योग दे रखा है वो 9 माइक्रोकूलम दे रखा है। कह रहे हैं कि अलग अलग आवेशों के मान को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतने डाटा दे रखा है। हम सबसे पहले कूलम का नियम लगाकर दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल से Q1 Q2 का मान ज्ञात करेंगे। फिर हम दे रखा है Q1 प्लस Q2 की वैल्यू दे रखी है, हम फार्मूला लगाएंगे Q1 माइनस Q2 का, ठीक है। Q1 माइनस Q2 निकालेंगे और उससे अलग अलग दोनों आवेशों के मान ज्ञात हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, कुछ डाटा को लिखते हैं कि दूरी दे रखी है कितनी, दो आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, R बराबर 0.1 मीटर। फिर बल दे रखा है प्रतिकर्षण बल, F की वैल्यू दे रखी है 18 न्यूटन, और आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 दे रखा है 9 माइक्रोकूलम, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, ठीक है। तो कूलम के नियमानुसार, कूलम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे F की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू को काउंट करेंगे। F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18। F की वैल्यू 18 दे रखी है। 1/4πε0 की वैल्यू हम जानते हैं 10 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू है 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 से काटिए 9 तो 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे आया 2 गुणा 0.1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आया 10/9, यहाँ पे आया Q1 Q2। अब यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा और इसका मतलब हो गया 2 गुणा 10 की पावर 0.01 इंटू 10 की पावर नीचे से ऊपर गया तो माइनस का 9, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आया 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 11, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 11, ये आया Q1 Q2, ये आया Q1 Q2। अब हम इसको Q1 Q2 को लिख सकते हैं। Q1 Q2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, Q1 Q2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर 10 पावर उतार दें तो 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10, ये इतना कूलम स्क्वायर। एक कूलम, एक
ये Q1 Q2 है, तो दोनों का इसका जो मात्रक आ जाएगा क्या आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर। दोनों ही आवेश है तो आवेश का गुणा हो रहा है, इस वजह से इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से Q1 Q2 की वैल्यू पता चलेगी, Q1 प्लस Q2 हमें क्या है पता है। ठीक है, अब हम एक फार्मूला लगाएंगे Q1 माइनस Q2 ज्ञात करने के लिए, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। अब हमें Q1 माइनस Q2 ज्ञात करना है। ठीक है, ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है Q1 प्लस Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ठीक है, इससे हमें Q1 माइनस Q2 की वैल्यू पता चल जाएगी। Q1 प्लस Q2 दे रखा है 9 माइक्रोकूलम, 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है 2, 0.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 10, 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। ठीक है, अब यहाँ पे ये निकालेंगे तो कितना जाएगा, 9 9 81, 9 9 81, 6 गुना कितना हो जाएगा, 6 गुना 12, 10 की पावर माइनस का 12 और 4 गुना 8, 0.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 10। अब हम इसके बाद में यहाँ पे 2 जीरो अगर डालें, 0.81 यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 10 की पावर माइनस 2 उतारा और जब 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.81 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 0.80 लिख दिया गुणे 10 की पावर माइनस का 10, 10 की पावर माइनस का 10 की पावर माइनस 10 कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे 0.081 माइनस 0.8 और यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 10, यानी 0.81 में से 0.80 चला गया। टोटल हम ये कहना चाह रहे हैं, ऐसे निकालिए तो यहाँ पे 0.01 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कि टोटल कितना आ जाएगा, 2 अंक इधर लेके गए तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस 2 इधर आया, इसका मतलब हुआ, और यहाँ पे 10 की पावर माइनस का 10। ठीक है, यानी 10 की पावर माइनस का 12, ये Q1 और प्लस Q2 आया। Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर माइनस 12 का ये आया। ठीक है, यानी कि Q1 प्लस Q2 कितना आ जाएगा, ये होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर चला था, यानी Q1 प्लस Q2 जो आया वो कितना आया, ये अंडर रूट 10 की पावर माइनस 12, इसका मतलब है 10 की पावर माइनस 6 आ गया। ठीक है, Q1 माइनस सॉरी ये प्लस तो हमारे पास था ही, ऊपर माइनस लिखा है, माइनस नोट किया, यहाँ भी क्या करेंगे माइनस नोट करेंगे। ठीक है, Q1 प्लस Q2 9 माइक्रोकूलम है, Q1 माइनस Q2 10 की पावर माइनस 6 है। ठीक है, अब हम इससे क्या करेंगे, Q1 अलग और Q2 को अलग ज्ञात करेंगे। ठीक है, पे थोड़ा जगह बच रही है। अब ये इक्वेशन क्या हो गई, हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, Q1 माइनस Q2 बराबर 10 की पावर माइनस 6, ये इक्वेशन 1 हो गई, और Q1 प्लस Q2 की पावर ये कितना दे रखा है 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ये इक्वेशन क्या हो गई 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड करने पर Q1 माइनस Q2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2Q1 हो जाएगा, 2Q1 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, हम आगे लिख रहे हैं, ये Q1 और Q2 ये कितना Q1 यानी 2Q1 हो गया। ठीक है, इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 प्लस 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, 10 की पावर माइनस 6 कॉमन कर लीजिए तो 1 घन 9 बराबर 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस 6, यानी 2Q1 की वैल्यू आ जाएगी। 2Q1 बराबर यानी 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से काटा 2 कम 2 पंचे 10, यानी Q1 बराबर कितना आ जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 आ जाएगा। जब Q1 का मान 5 आया तो Q2 का मान हम खुद से निकालेंगे, तो Q1 प्लस Q2 ऐसे निकालिए, Q1 प्लस Q2 से। अब Q1 प्लस Q2 से निकालिए तो 9 गुणा 10 की पावर कितना है माइनस 6 है, Q1 का मान कितना है 5 है, 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 प्लस Q2 बराबर 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ये Q2 हो गया, तो Q2 ट्रांसफर करेंगे तो कितना जाएगा
5 माइनस 4, 5 माइनस 9 बराबर कितना जाएगा 4 गुना 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, यही ज्ञात करने के लिए बोला था कि Q1 की अलग वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो Q1 की वैल्यू 5 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 को माइक्रो कूलम लिख सकते हो और Q2 को क्या लिख सकते हो, Q2 को लिख सकते हो 4 माइक्रो कूलम। यही आपको ज्ञात करना था। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं, जो कह रहा है दो ऋण आवेशित धूल के कणों की दूरी 1 मिलीमीटर है और वे एक दूसरे से 4 × 10⁻⁵ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁹ कूलम आवेश है। ठीक है, दो आवेश हैं और एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, दो ऋण आवेशित धूल के कण हैं जो एक दूसरे से 1 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं और एक दूसरे पर 4 × 10⁻⁵ न्यूटन का बल भी लगा रहे हैं और एक पर जो आवेश है वो दूसरे का 4 गुना है। अगर पहला जो धूल का कण है वो Q है तो दूसरा जो धूल का कण होगा वो 4Q हो जाएगा। ठीक है, और इनसे जो बल लगेगा और यहाँ पे जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 × 10⁻⁹ कूलम का आवेश है। इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो Q1 और Q2 है ये प्रत्येक आवेश पर ये जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। ठीक है, प्रत्येक आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि पहला आवेश ये Q1 हो गया, Q है, तो दूसरा आवेश एक दूसरे का क्या है 4 गुना है। दूसरा आवेश Q2 क्या हो जाएगा 4Q हो गया। ठीक है, दो ऋण आवेशित धूल कणों के बीच की दूरी कितनी है, दूरी दे दी है, R की वैल्यू दिया है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर ये बताई गई है। और बल बताया गया है, प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा है, F कितना लग रहा है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन बताया गया है। 4 × 10⁻⁵ न्यूटन बताया गया है। और क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन बताया गया है, प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉन बताया गया है 5/3 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये जो धूल के कण है इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5/3 × 10⁻⁹ कूलम बताई गई है। अब हम इस वैल्यूज को कूलम के नियम में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कूलम के नियमानुसार 1/4πε⁴ दो आवेशित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी F की वैल्यू, आप सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करिए। F की वैल्यू कितनी दे दी है 4 × 10⁵ इक्वल्स टू 1/4πε⁴ की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ और Q1 और Q2 की वैल्यू Q दे रखी है और Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4Q दे रखी है अपॉन R²। R की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻³ और इसका क्या करना है 4² करना है। अब ये यहाँ से ये 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, और ये जो डिवाइड में था अंश के साथ में मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, 10⁻⁵ गुणा 10⁻³ का 3 को मल्टीप्लाई किया 10⁻⁶ और ये जो अंश में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हर में हो जाएगा। ठीक है, 9 × 10⁹ ठीक है, अब यहाँ पे ये 10⁹ नीचे है, ये किस में है प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे Q1 Q × Q
ठीक है, Q इंटू क्यू रिमेन बचा है, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 11, और जब नीचे से 10 की पावर 9 आया तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 9, 11 और 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं 1/9 गुणे 10 की पावर माइनस का 20 बराबर क्या कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है। सारी पावर्स 10 की पावर माइनस वाली सब ऐड हो गई, 10 की पावर माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 20 बटा 9, ठीक है। 10 की पावर माइनस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। 1 बटा अंडर रूट हुआ, यानी कि 10 पावर का तो 1 बटा आधी हो जाती है, और 1 बटा 9 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी क्यू की वैल्यू कितनी निकल आई, ये निकल आई 10 की पावर माइनस 10 बटा 3, ठीक है। ये हमारा आवेश का मान निकल आया है। ये आवेश का मान क्या हो गया, जब निकला है तो क्यों, जब वो यहाँ पे आवेश का मान निकला है, अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। प्रत्येक आवेश पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। यानी कि ये जो धूल के कण आवेशित है उन पे कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यानी क्यू बराबर क्या जानते हैं, क्यू बराबर हम जानते हैं कि क्यू बराबर क्या होता है, N इंटू ई होता है। क्यू की वैल्यू हमने निकाल रखी है 10 की पावर माइनस 10 बटा 3, N की वैल्यू हमें निकालनी है, और कितना इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बताया गया है कि 5 बटा 3 गुणा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, ठीक है। अब ये 3 से ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 5 गुणा 10 की पावर 19 को हम हर में भेज देते हैं 10 बटा 10 के, तो 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 90, 10 की पावर 19 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 19, 10 की पावर माइनस का 10, 10 की पावर कितना बचेगा, 9, 1/5 गुणे 10 की पावर 9। हम इसको लिख सकते हैं 1/5 गुणे 10 की पावर 8। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 गुना 10, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 10 की पावर 8, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये कितने हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। तो पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहले ये किसके बारे में बता रहा है, ये पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बता रहा है। पहले आवेश पर, ये जो आवेश क्यों है उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई है, पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है, पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 गुणा 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन है। और फिर हमें बताना है दूसरे आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो दूसरे का क्या है, दूसरे का 4 गुना है, ठीक है। ये पहले का क्या है, 4 गुना है। दूसरे आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो पहले का 4 गुना है, ठीक है। यानी Q2 आ जाएगा, Q2 का मान कितना आ जाएगा, 4 इंटू क्यू, यानी Q की वैल्यू। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये बतानी है हमें, कितनी बतानी है, ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ये 4 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नहीं 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 गुना 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।